आज नवरात्रि के 7वें दिन सुनेंगे माँ कालरात्रि की व्रत कथा। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन यानी आज माँ कालरात्रि को पूजा जाता है। ये दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। इस दिन माता की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। माता रानी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि असुरी शक्ति और दुष्टों का विनाश करने वाला है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत माँ के स्मरण से ही डर के भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि का रूप देखने में बहुत ही भयानक है। माँ कालरात्रि के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि चमकीले भूषण पहनती है। माता रानी की 3 आँखें हैं। माता कालरात्रि का रूप उग्र है। उनका रंग सांवला है और वो गधे की सवारी करती हैं। वो अपने गले में खोपड़ियों की माला पहनती हैं और उनके 4 हाथ हैं। आइए जानते हैं माता कालरात्रि की कथा। जब शुंभ और निशुंभ और रक्त बीज जैसे राक्षसों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, तब सभी देवता इससे चिंतित होकर शिव जी की शरण में गए और उनसे सृष्टि की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती को भक्तों की रक्षा के लिए दैत्य का वध करने को कहा। शिव जी की बात मानकर माता ने दुर्गा का रूप धारण कर शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज दानव को मौत के घाट उतारा, तो दैत्य के शरीर से निकले रक्त से लाखों की संख्या में रक्त बीज उत्पन्न हो गए। ये देखकर माँ दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया और फिर माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध कर दिया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही माता ने अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने दैत्यराज के सभी रूपों का गला काटते हुए उनका वध कर दिया। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी कालरात्रि को कुमकुम से पहले तिलक करें, इसके बाद लाल मौली, गुड़हल और रात रानी के फूल चढ़ाएं। अंत में माँ कालरात्रि की आरती करें। फिर भोग में माता रानी को गुड़ का भोग लगाएं। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से माँ कालरात्रि बेहद प्रसन्न होती हैं। भक्त सप्तमी के दिन देवी को श्रृंगार भी चढ़ाते हैं, जिसमें सिंदूर, काजल, कंघी, बालों का तेल और अन्य चीजें शामिल होती हैं। देवी की पूजा करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव खत्म होते हैं और सभी के जीवन में खुशियाँ आती हैं। देवी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उनकी सभी बाधाओं को दूर करती हैं। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाकर उसे ब्राह्मण को दान करने से शोकों से मुक्ति मिलती है। सभी प्रकार के संकटों से भी रक्षा होती है। तो ये थी आज की कथा।